दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। हम अभी आए हुए हैं श्री क्षेत्र पुनतांबा। ये है श्रीरामपुर तहसील में और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये जो जगह है महानुभाव संप्रदाय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नदी के किनारे पे आप देख सकते हैं, इधर इस प्रकार से पूरी नदी बह रही है और ये जो नदी है इस साइड से आके ऐसे आगे जा रही है। यहाँ से आगे जब नदी जाएगी तो ये डोमे ग्राम जाती है, जो हमारे पूरे महानुभाव संप्रदाय का हृदय स्थल है। उस डोमे ग्राम में ये नदी जाती है। और इस साइड में आप अगर देखोगे, गाड़ी से आते हो तो ये एक छोटा आश्रम है, आपको देखने को मिलेगा। इस साइड में ये आश्रम है जहाँ पर हमारे पुजारी बंधु और संत महात्मा रहते हैं। वो गाड़ी वहाँ से आती है और यहाँ से लेकर इस साइड में गाड़ी पार्क होती है। एक दो स्थान ऊपर है, बाकी यहाँ पर सब स्थान है। और उसके बाद नीचे जाकर नदी में भी दो स्थान है जो आपको ड्रोन से दिखे होंगे। नदी में जाकर हमने वंदन किया, दो ऐसे और एक नीचे, ऐसे 3 स्थान है। टोटल तो 4 स्थान है। एक स्थान तो पानी में रहता है, वो हम नमस्कार नहीं कर पाए, पानी का बहुत ज़्यादा बहाव है वहाँ पे। तो अभी उपलब्ध वहाँ पर 3 स्थान थे। अभी हम अंदर चलेंगे, आइए। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर 2 समय स्वामी जी आए हुए हैं। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी 2 बार आए, पूर्वार्ध में भी आए हुए हैं। और यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण लीला घटी है। पुनर्जन्म पे हिंदू धर्म में विश्वास होता है और काफ़ी सारे लोग पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन भगवान जी ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एक लीला बताई हुई है। लीला भगवान जी ने की है और कथा बताई हुई है। और एक बात है यहाँ पे कि कौन सी जगह पर साधक ने रहना चाहिए और कौन सी जगह पर साधक ने नहीं रहना चाहिए। इन 2 बातों का, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र इस स्थान से समझ में आता है, जिसकी जानकारी हम भीतर जाकर लेंगे। बैठकर आराम से भगवान जी के स्थान के पास में बैठकर स्थान के बारे में बात करेंगे। चलिए अंदर। पहले स्थान वंदन कर लेंगे और पश्चात स्थान के बारे में बात भी करेंगे। भिक्षा आई हुई है, भिक्षा कौन सी? ये जो आप स्थान देख रहे हो, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लगी हुई है। पहले हम थोड़ी जानकारी पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे। श्री कृष्ण श्री दत्त मंदिर, महानुभाव दत्त मंदिर ट्रस्ट पुनतांबा स्थान का नाम है और स्थान की जानकारी है। पाताल गुम्फे का जो स्थान है और अवस्थान है, जो हमने अभी किया, श्री चक्रधर स्वामी का 21 दिन तक वहाँ पे रहना था। आरोहण स्थान है, यहाँ पे बैठ के स्वामी जी भोजन करते थे। मर्दना स्थान है, वहाँ पर भगवान जी को मर्दना लगाई जाती थी। और मादने स्थान है, यहाँ पर स्वामी जी को भक्तजन भोजन खिलाते थे। आसन स्थान है, जहाँ पर बाईसा की गुम्फा थी, भगवान जी का वहाँ पे आसन हुआ है। विहरण स्थान है, जो कड़म्बेश्वर के मंदिर में चौक में आसन है। साड़ा तीर्थ स्थान है, स्वामी जी ने वहाँ पे सालुंकी का चरित्र बताया था, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था। फिर खड़क पे जो पानी के भीतर स्थान है, वहाँ पर जलनाश का मंदिर था। हिंसा का निरूपण भगवान जी ने किया है, किसी ठाकुर की वहाँ पे हिंसा हुई थी, वो भी हम जिक्र करेंगे। एक भोजन का स्थान है, वहाँ पर भगवान जी भक्तिजनों के साथ भोजन करते थे। और मठ के भीतर का स्थान है, वहाँ पर मठ में स्वामी जी बैठे थे। और परिश्रम स्थान है, वहाँ पर 21 दिन के विश्राम के बाद स्वामी जी पुरनगा और हिंगोनी की तरफ निकल गए हैं। अब पुनतांबा बस्ती
आप देखो लीला चरित्र पूर्वार्ध में 278 नंबर की लीला है और पुनरपि अवस्थान लीला चरित्र पूर्वार्ध में ही 281 नंबर की लीला है। मतलब पूरा मिला के 21 दिन का यहाँ पर भगवान जी रुके हुए हैं। वहाँ पर यहाँ पर भगवान जी ने मनुष्यों का घात करने पर, मतलब हम बोलते हैं ना कि मनुष्य को मारने के बाद क्या होता है, तो मनुष्य ने मारने के बाद कौन कौन से नरक भोगने लगते हैं और उस नरकों से मुक्ति कैसे मिलेगी, इस बारे में भगवान जी ने बहुत सारा यहाँ पर ज्ञान निरूपण किया है, जो हमारे लिए आचरणीय है, विचरणीय है और जिस पर हम जरूर विचार कर सकते हैं, अपने जीवन में उस चीज़ को उतार सकते हैं। हम देखते हैं हिंसा और मनुष्य का एक अनन्य साधारण संबंध है। मैं अनन्य साधारण इसलिए कह रहा हूँ कि हिंसा से हमें परे होना है, हिंसा से हमें बाजू हटना है, लेकिन हम हट नहीं पा रहे। लेकिन हम हिंसा से हट नहीं पा रहे, पद पद पर हमारी हिंसा चालू ही रहती है। तो इन हिंसा से क्या होता है, इन सभी बातों को यहाँ पे भगवान जी ने विस्तार से बताया हुआ है। तो अभी हम स्थान वंदन करेंगे और फिर से आराम से बैठ के बात भी करेंगे, ठीक है। हमारे साथ में हमारे ज्येष्ठ धर्मबंधु सुनील दादाजी है, हमारे ज्येष्ठ ग्लोबल मानव संघ के महासचिव सह सचिव है ये धर्मराज दादाजी, और वाम्भोरी शिक्षण संस्था के मामा जी के सत शिष्य और हमारे संस्था के PRO है, और हम तो है ही किरण सर, और हम तो है ही आपके सामने, है ना। चलो हम अभी वहाँ पे बैठेंगे और बैठकर आपसे बात करेंगे। आइए, चल रहा है बीड़ा समर्पण करने का प्रोग्राम, और भगवान जी को बीड़ा समर्पित करके फिर हम अगली बात बीड़ा समर्पित हो चुका है और सभी स्थानों को वंदन भी हो चुका है। अब देखेंगे स्थानों की जानकारी। आप क्या कीजिए, सभी स्थानों को बीड़ा समर्पित कीजिए, हाँ, और फिर मैं बाहर तब तक बैठता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको कह रहा था, एक्चुअली ये जो स्थान है नीचे उतर कर है, तो मेरा विचार था कि यहाँ पे बैठ के मैं शूटिंग करूँ, लेकिन आवाज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गूंज रहा है, तो हम बात करेंगे बाहर, ताकि यहाँ पर बढ़िया तरीके से वीडियो भी आ रहा है और बढ़िया तरीके से मैं आपको जानकारी भी दे सकता हूँ।